सेल से 10 से लेके 50% की छूट। मानव समाचार, मानवता के हक में। सईद भाई, क्या हुआ था वाकया, आप बताएंगे ज़रा सा। हम लोग असल में जा रहे थे जमात में, और रास्ते में सामने वराना के आगे एक बहुत तेज़ रफ्तार ट्रक वाला आया, और ट्रक वाला जो है 2 गाड़ियों को मारा। वो एक गाड़ी मार के पहले वो भी गिरा, और हमको भी मार के वो हमारी गाड़ी भी पलट गई, और हमारे जो ड्राइवर साहब थे हाफिज़ मुगीस साहब, वो जगह पे एंड हो गए, और एक साथी हमारा और हाफिज़ मुगीस साहब का लड़का वो जगह पे चले गए, जिनको ढुसमार वगैरह लगी है और थोड़ा सा खून वगैरह भी निकल रहा है। वो उनको सुविधा हॉस्पिटल में दाखिल किया है, ऐसा बोले। साथ में मस्तूरात भी थी? नहीं, मस्तूरात की जमात तो थी, लेकिन ये जो गाड़ी हमारी जो गाड़ी थी इसमें मस्तूरात नहीं थी। मस्तूरात हम एक गाड़ी में आगे भेज दिए थे, वो गाड़ी मनमाड़ पहुंच चुकी थी। हमारी गाड़ी में सामान था, और जमात में जाने वाले सिर्फ 2 ही साथी थे, बाकी ये जो साथ में ले जाने वाले थे वो बेचारे वो थे। मेरे साथ यहाँ पर अबू ज़र हैं, जिन्होंने पहला फ़ोन किया था हादसे की जगह से। क्या उस वक्त सिचुएशन थी, क्या था, उनसे पूछते हैं। अबू ज़र, क्या था मामला, आपने देखा? जैसे ही वहाँ पर यानी एक्सीडेंट हुआ वहाँ पर, तो यानी हम लोग पहुँच ही रहे थे, मनमाड़ के लिए गए थे, हम लोग वापस आ रहे थे, तो देखा सामने से ट्रक आ रही थी, तो बहुत स्पीड में थे दोनों, और उड़ा दिया। फिर वो साइड में चले गई, यानी गाड़ी भी पलटी हो गई, ट्रक भी। फिर हम लोग गए वहाँ पर, देखे उनको, तो फिर मैं देखा सबसे पहले ज़िया भाई को फ़ोन लगाया, फिर सिकंदर भाई का फ़ोन आया कि एम्बुलेंस आ रही है। फिर आई, हम लोग निकाले, फिर वो लोग को एम्बुलेंस में डाले। और जो ड्राइवर था वो तो एक्सपायर जगहों पे हो गए थे 2 लोग, और मासूम बच्चा भी था, वो भी यानी चल रही थी उसकी सांस, तो उसको एम्बुलेंस में भेजे। फिर हम लोग किए, उसको निकाले, तो वहाँ पर कुछ लोग थे यानी मोबाइल पैसा वगैरह यानी निकालने की कोशिश कर रहे थे, और सईद अपना का मोबाइल तो एक ले लिया था जेब में। जब उनका फ़ोन आया तो निकाल कर दिया कि लो तुम्हारा मोबाइल। और यानी कुछ लोग वहाँ जो लगे थे ना, तो बहुत अच्छी करे वो लोग खिदमत, यानी जो गैर मुस्लिम लोग थे बहुत अच्छा काम किए वो लोग। और मैं थे और आसिफ भाई थे, यानी हम लोग दोनों ही पहुँचे वहाँ पर सबसे पहले, और आसिफ भाई थे। और बाकी आपसे आसिफ भाई से बात करूँ। आसिफ भाई, ये जो हादसे का जो जिम्मेदार ड्राइवर है वो आप लोगों के सामने फरार हो गया, क्या हुआ उसका समझ में नहीं? हम लोग तो देख नहीं पाए। हम लोग जब पहुंचे थे तो ट्रक इस साइड पड़ी थी और अपनी स्विफ्ट डिज़ायर ये साइड पड़ी थी। हम लोग देखे कि पब्लिक दौड़ रही है, क्या बात है। जब हम लोग गए देखे कि दाढ़ी वाले थे, तो मैं रिक्शा किनारे लगवाया, मतलब देखो दाढ़ी वाले हैं, हम उन चल के देखते हैं क्या बात है। जब वहाँ गए तो देखे तो हमारे मालेगांव की जमात थी, साई मस्जिद की। हम लोग ने पूछा तो सईद अपना ने बोला, बोले मैं सईद अपना हूँ, मालेगांव की जमात है। तो फिर मैं खालिद अस्कर को फ़ोन लगाया, देखो सईद अपना की जमात है, उन लोग का एक्सीडेंट हो गया है। तो खालिद भाई भी वहाँ से लिंक लगाए, फिर वहाँ से फ़ोन आया, फिर कुछ मिनटों में ही एम्बुलेंस आ गई। हम लोग उस एम्बुलेंस में 3-4 लोग को भर कर रवाना किए, और जो ड्राइवर था वो तो जगह पे एक्सपायर हो गया था, अब्दुल बासित नाम थे, वो भी एक्सपायर हो चुके थे। और एक मासूम बच्चा था, वो भी, उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी। हाँ, 2-2:15 बज रहा था। आज शहर में जैसे ये खबर पहुंची है कि जमात के कुछ साथियों के साथ हादसा पेश आया है, और उनमें से जो है वो हमारी मालूमात के मुताबिक 2 साथी जो हैं वो शहीद हुए हैं। ये खबर जैसे ही मालेगांव शहर में पहुंची तो मालेगांव शहर की अलग अलग शख्सियात जो है यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में दौड़ती हुई आई हैं। उन्हीं शख्सियात में से एक अब्दुर्रहमान शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि इस हादसे को सुनने के बाद जो है, तकरीबन मैं समझता हूँ कि मालेगांव शहर का शायद ही कोई रहवासी होगा जो गमज़दा नहीं हुआ होगा। हम इनके भी तासुरात यहाँ पर जानना चाहेंगे। अब्दुर्रहमान भाई, पहले तो सबसे पहले जो है कि हमारे मालेगांव शहर के जमाती जो भाई थे हमारे, तो जो आज वो शहीद हुए, तो हमको बहुत बड़ा दुख है पूरे मालेगांव शहर के तरफ से। ये जो हादसा पेश आया है, तो अल्लाह उनकी करवट मग़फ़िरत करे, और अल्लाह उनको सब्र दे, उनके फैमिली के लोगों को। और जो हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं तो इसके लिए कि भाई यहाँ पे जो है तो एक शाह बिरादरी का भी एक बच्चा है, उसके भी ताल्लुक़ से हमको जब इल्म हुआ, ऐसे तो जमात का जब हमें इल्म हुआ तो हमने फ़ौरन एक दूसरे को फ़ोन करके शफीक भाई को भी फ़ोन किए, तो सब वारदात पे सब पहुँचे वहाँ पे। और उसके बाद जब यहाँ पे हमको पता लगा कि बॉडी यहाँ पर लेकर आए, तो हम फ़ौरन यहाँ पर आए। बहरहाल बहुत बड़े दुख की बात है,
अल्लाह से दुआ है और आप लोग भी दुआ में याद रखें उनकी फैमिली को अल्लाह पाक उनको सब्र दे और उनकी करवट मग़फ़िरत फरमाए। आज ये जो दर्दनाक हादसा पेश आया यहाँ पर मालेगांव में, फ़ोन आने के बाद जो है यहाँ से मदद के लिए काफ़ी सारे लोग गए, जिनमें ज़िया मुस्कान थे, शफ़ीक एंटी करप्शन थे, फैयाज़ अफसर थे और दीगर जो यहाँ पर हैं वो सभी हजरात वहाँ पर मदद के लिए पहुँचे। उस वक्त जब ये मदद के लिए पहुँचे तो वहाँ की क्या सिचुएशन, क्या कंडीशन थी, आइए हम इनसे जानते हैं। ज़िया भाई, आपको जो कॉल आया उसके बाद जब आप पहुँचे तो क्या वहाँ पर सिचुएशन नज़र आई आपको? देखिए, मैं वहाँ पहुँचा नहीं था तो उस वक्त अबूज़र भाई और आसिफ भाई फलक स्टार जो कि कुसुम्बर रोड से, ये लोग मनमाड़ से रिटर्न आ रहे थे और हादसा से यानी कुछ आधा किलोमीटर या एकदम करीब ये लोग देखे दूर से। तो इन लोगों ने जैसे ही हादसा हुआ और मुझको पहला कॉल किया कि यार ऐसी बात हुई है, ऐसा ऐसा हादसा हुआ है और कुछ जमात के साथी हैं यहाँ पर। तो जैसे ही वो फ़ोन में लोग किए, मेरे साथ में खालिद सिकंदर भी थे, मैं उनको बताया कि यार खालिद भाई देखो ऐसा ऐसा मसला हो गया। तो खालिद सिकंदर, मसूद, मौलाना कंपाउंड और ये लोग फ़ौरन वहाँ पहुँचे और इसी के साथ उन लोगों ने साजिद कारपोरेटर वार्ड नंबर 17 के उनको फ़ोन लगाया तो वो भी वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँचते ही साथ उनको जो ड्राइवर फंसे हुए थे जिनकी बॉडी निकालना मुश्किल, हमारे शहर के तमाम ही छोटे बड़े सोशल वर्कर और सरकर्दा अफराद यहाँ पर हाजिर है और इन लोगों की मतलब जो मदद है हम इनका तहे दिल से शुक्रगुजार है। शफ़ीक भाई को तो हम खुद स्पॉट पे पहुँचे थे, शफ़ीक भाई वहाँ पर थे और उस वक्त वो इतने ज़्यादा मसरूफ़ थे क्योंकि जो सिचुएशन थी वो बहुत ही गंभीर थी। फिर हम लोगों ने जो है वहाँ पर मुनासिब नहीं समझा कि शफ़ीक भाई को कुछ डिस्टर्ब किया जाए। अब हम लोग यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में आ चुके हैं तो हम शफ़ीक भाई से जानना चाहेंगे कि शफ़ीक भाई जब आप वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर क्या सिचुएशन थी, क्या हालात थे, थोड़ा सा आप बताइए। जिस वक्त ज़िया भाई का फ़ोन खालिद भाई को आया, खालिद भाई ने तुरंत प्रांत ऑफिस में थे, उन्होंने मुझे कहा कि यार शफ़ीक भाई ऐसे ऐसा मामला हुआ है। तो मैं मेरी 4 व्हीलर निकाला, गाड़ी सिविल पे ही था मैं, और यहीं से मेरी गाड़ी निकाल के मैं प्रांत ऑफिस गया। वहाँ से खालिद भाई को लेकर इमरजेंसी हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर देखा कि गाड़ी के अंदर वो लोग एम्बुलेंस में डाल रहे थे। डालने के बाद हम लोगों ने भी वहाँ पर मदद की, जो हम लोगों से हुआ जो हो सका वो मदद की। मदद करने के बाद साजिद भाई वगैरह थे वहाँ पर, साजिद भाई वगैरह हम लोगों से पहले पहुँच चुके थे वो, तो उन्होंने काफ़ी मतलब मेहनत की। और वहाँ के जो 2 लोग थे हमारे शेतकरी भाई थे वो हमारे बिरादरान वतन, उन्होंने भी काफ़ी मदद करके उन लोगों को निकाला। इतनी ज़्यादा गाड़ी प्रेस हो चुकी थी कि उसके अंदर से डेड बॉडी निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। और जैसे वैसे उन लोगों ने निकाला। एम्बुलेंस मैंने फ़ोन करके यहाँ से 2 लोगों को भेजा और तालुका पुलिस स्टेशन में जाते जाते गाड़ी में मैं फ़ोन किया कि यार ऐसा ऐसा मामला हुआ है। तो तालुका पुलिस स्टेशन के ज़िम्मेदार वहाँ पर आए हुए थे, एक PSI साहब थे और एक हवलदार थे। तो वहाँ से निकालने के बाद एम्बुलेंस में डाल के अभी डेड बॉडी यहाँ पर लाई हुई है। लाने के बाद यहाँ पर हमारे सब मालेगांव के सोशल वर्कर वगैरह सब आए हैं। आने के बाद इनके घर वालों के ताबे में जितनी जल्दी हो सके इंशाल्लाह हम लोग निकाल कर देंगे। और बड़ी दुख की बात है, हम लोग सभी सोशल वर्कर उनके दुख में शामिल है कि इस तरीके से हमारे गांव में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। अल्लाह पाक उन लोगों को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे। खैर कैफ ये दो अफराद थे जिन्होंने शहादत पाई, उसके बाद जो है जो दीगर ज़ख्मी हुए, बहुत अजीम काम के लिए निकले थे, तबलीग के लिए निकले थे, नबियों के काम के लिए निकले थे। बहर कैफ खुदा पाक को यही मंजूर था कि वो हादसे का शिकार हो गए। हम भी जो है उनके घर वालों के गम में बराबर के शरीक हैं और मरहुमीन के लिए हम सभी जो है पूरे अहलियान शहर जो है दुआ मग़फ़िरत अपने रब से करता है। अल्लाह जो है उनके तमाम ही छोटे बड़े जाने अनजाने जो भी गुनाह होंगे उनको माफ़ फरमा कर जन्नत के आला दर्जे में जो है उनका दाखिला फरमा।